जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनाइटेड लैंड के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम आए हैं अपना आज नेक्स्ट क्लास लेकर के, जिसमें हम जीडी और यूपीपी का जो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं साइंस वाले पार्ट में, केमिस्ट्री वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम आपको आगे के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में डिस्कस किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसका उपयोग उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और रंजक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है क्षार, गंधक का तेजाब, खार राख, नाइट्रिक एसिड। किसका इस्तेमाल जो है उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकाने वाले पदार्थ, पेंट और रंजक बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है क्षार यानी अल्कली, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंधक का तेजाब, सोडा ऐश, खार राख या नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है दैट इज खार राख, यानी कि सोडा ऐश जो होता है, सोडा ऐश को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोडा ऐश का हम इस्तेमाल किया जाता है किसमें? उर्वरक और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आपका अल्कली क्या होता है यानी क्षार क्या होता है? तो जो वह जो क्षार जो क्या करे यानी वह बेस, ठीक है, जो क्या करता है, क्या वाटर में घुल जाए, पानी में डिजोल्व हो जाए, उसे हम कहते हैं अल्कली कहते हैं। ठीक है ना, अल्कली कहा जाता है या क्षार कहा जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। इसको जो है किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ एसिड इसको कहा जाता है, यानी कि किंग ऑफ एसिड का मतलब हो गया अम्लराज। अम्लराज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? अम्लराज इसको कहा जाता है। ठीक है ना, बाकी इसके यूजेस मैंने बता दिए, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, प्रीवियस क्लास से बताया हुआ है कि इसका जो है फिनाइल बनाने में, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट बनाने में, ठीक है, एक्सप्लोजिव बनाने में, पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडा इसका इस्तेमाल आप देख ही रहे हैं, उर्वरक बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, चिपकाने वाले पदार्थ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल, पेंट बनाने के लिए। नाइट्रिक एसिड जो होता है, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल जो है आपका एटॉमिक बम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल जो है और बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध और फेस क्रीम इसके उदाहरण हैं। पायसन, एरोसोल, फोम और आपका दिया है सोल। तो पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है, तो आपका जो है जो फेस दूध और फेस क्रीम जो है किसके उदाहरण है? पायसन का उदाहरण है। किसके उदाहरण है? पायसन, जिसे बोलते हैं इमल्सन बोला जाता है। इमल्सन जो होता है, ये जो मिक्सचर जो होता है, इमल्सन जो होता है, पायसन जो होता है, ये आपका लिक्विड यानी कि द्रव, लिक्विड प्लस लिक्विड का मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी द्रव और द्रव से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा पायसन बनता है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हैं दूध, दूध इसके एग्जांपल में आ सकता है। दूध हो गया, क्रीम हो गया, ये सब जो है पायसन के उदाहरण में आ सकते हैं। ठीक है, ये एरोसोल जो होता है, ये आपका सॉलिड प्लस लिक्विड होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड में रहेगा इसको। ठीक है, फोम जो होगा वो गैस हो जाएगा, गैस प्लस आपका लिक्विड हो जाएगा, यानी द्रव मिलके बनेगा, गैस और द्रव मिलके आपका यहाँ पर बनेगा। तो पायसन दूध और फेस क्रीम जो होता है उसके उदाहरण में आ जाएगा। एरोसोल जो होगा सॉलिड प्लस लिक्विड हो जाएगा, जैसे सॉलिड और लिक्विड कह सकते हैं आप जो है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं सॉलिड लिक्विड में रेन प्लस पानी और डस्ट पार्टिकल जो बन जाएंगे वो धूल के कण हो जाते हैं। गैस और लिक्विड में आपका हो जाएगा जो मिस्ट कह सकते हैं या फॉग कह सकते हैं। ठीक है, उसका जो है आप मिक्सर कर दीजिए डस्ट पार्टिकल से, तो ये बन जाएगा आपका फोम वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो है दूध, क्रीम और इसका पायसन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो बनने वाला द्विउत्पाद में कौन सा एक है? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 की रिएक्शन करा दीजिए किससे? बेरियम क्लोराइड
करा दीजिए। तो सोडियम Na ये प्लस होता है, SO4 माइनस, Ba प्लस होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, इसके साथ प्लस माइनस जुड़ करके बन जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और ये 2NaCl बन जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड 2NaCl ये आपका बन जाएगा। अब पूछ रहा है कौन सा एक उत्पाद बनेगा आपका, तो बेरियम सल्फेट कहीं ऑप्शन में है, बेरियम सल्फेट, बेरियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, हाँ ये बन सकता है एक सोडियम क्लोराइड, यानी ये आपका ऑप्शन सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आपका बन रहा है। तो एक बेरियम सल्फेट बनेगा, दूसरा सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो सही कौन सा है, तो देखिए इसमें बेरियम सल्फेट तो कहीं है नहीं, तो सोडियम क्लोराइड, हाँ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। दो में से कौन सा एक बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड आपका आंसर जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, जिसको हम जो है साधारण लवण या नमक बोलते हैं, जिसका हम खाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सोडियम ऑक्साइड जो हो जाएगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड Na2 हो गया, और बेरियम ऑक्साइड होगा, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा BaH का होल ट्वाइस, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका ये बन जाएगा, ठीक है। सोडियम बेरियम ऑक्साइड आपका ये हो जाएगा, और बेरियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म BaOH का होल ट्वाइस आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके फार्मूले हमने आपको बता दिए, सही ऑप्शन आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षार लाल लिटमस का रंग बदल देता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस को, ठीक है, लाल लिटमस का रंग बदल देता है, नीला करेगा, बैगनी करेगा, गुलाबी करेगा, पीला करेगा। तो जो क्षार होता है याद रखिएगा, जो क्षार होता है वो क्या करता है, क्षार जो होता है वो लाल लाल लिटमस को, लाल लिटमस को को नीला करता है, ठीक है, को नीला करता है, नीला करता है, नीला करता है। और जो नीला करता, ठीक है, तो छाल लाल को नीला कर, नील में बदल देता है तो नीला रंग हो जाएगा, लाल को नीले में कर देता है, ब्लू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम कहेंगे अम्ल जो होता है, अम्ल की बात कर लेते हैं, तो अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस को, लिटमस को, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर देता है, याद रखिएगा। तो क्षार जो होगा वो लाल को नीला करता है, याद रखना, और जो अम्ल होता है, एसिड जो होता है, वो नीले को क्या कर देगा, लाल कर देता है। इस बात को याद, लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो समझ लीजिए आप डेंजर का साइन होता है, अम्ल यानी कि एसिड जो होती है, तो नीले को लाल करेगा, याद रखिएगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चूना पत्थर, चाक और संगमरमर विभिन्न रूप हैं। चूना पत्थर, चाक, संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के, कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, कैल्शियम फास्फेट की, ठीक है, किसके जो है पूछ रहा है किसके विभिन्न रूप हैं। तो देखिए क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो इस्तेमाल हम लोग इसको हम जो है क्विक लाइम, इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं, और इसे और हिंदी में बोलते हैं ना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है ना, ना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है। तो बना रहा है ये जो है चूना पत्थर, चाक और संगमरमर जो बता रहा है ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसका यही आंसर सही है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला ऑप्शन इसका सही है। इसी को हम चूना पत्थर बोलते हैं, इसी को हम चाक बोलते हैं, इसी को ही संगमरमर बोलते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, मार्बल वगैरह इसी को बोलते हैं। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, या लाइम वाटर, लाइम वाटर इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको स्लैग्ड लाइम या लाइम वाटर बोला जाता है। इसका इस्तेमाल जो होता है ये पुताई के लिए जो है किया जाता है, चूना जो होता है इसे बुझा चूना बोलते हैं, बुझा चूना,
इसको हम बुझा चूना भी बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल पुताई वगैरह के लिए, दीवारों की पुताई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और इसका इस्तेमाल करते हैं क्या, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट का फर्टिलाइजर खाद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो आंसर सही है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16, 12, 18 और 14। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर कितना होता है? 14 होता है। तो ये 7 जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 7 होता है। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है कितना होता है? 14 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नाइट्रोजन कहे तो हमारे वातावरण में इसकी परसेंटेज जो है कितनी है? 78% है। नाइट्रोजन होता है, इसका हम इस्तेमाल फर्टिलाइजर बनाने के लिए करते हैं, फर्टिलाइजर यानी कि खाद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। उसके बाद जो है पेड़ों में ये पाया जाता है, पेड़ों को या प्रोटीन या इंसानों को प्रोटीन देने का काम करता है कौन? ये आपका नाइट्रोजन को, बॉडी को प्रोटीन मिलता है, बॉडी को प्रोटीन मिलता है नाइट्रोजन से, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? ठीक है, निम्नलिखित कौन सा तत्व अपने गुणों क्षार धातुओं के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? ठीक, अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन इन इट्स पीरियोडिक टेबल में। तो ऑप्शन देख रहा है नियॉन, हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, कौन ऐसा है? तो जो इसमें है इसका सही आंसर वो है आपका हाइड्रोजन जो है। हाइड्रोजन जो है ये +1 की वैलेंसी भी शो करता है, +1 का संयोजकता में शो सकती है और -1 का भी संयोजकता में शो करती है। तो इसको +1 की वैलेंसी संयोजकता शो करती है, इसको इसलिए इसको हम फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में इसको रखते हैं, पहले फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। और -1 की शो करती है, इसके लिए इसको 17 ग्रुप में इसको रखते हैं। और 17 ग्रुप जो होता है वो हमारा होता है, वो हैलोजन होता है। कौन सा होता है? हैलोजन वाला होता है। 17 वाला कौन सा होता है? हैलोजन ग्रुप होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए ये अल्कली मेटल्स भी बनाता है, यानी अल्कली मतलब हो जाएगा क्षार धातुओं के साथ भी रिएक्शन करता है, और H- होता है, इसलिए जो है ये हैलोजन के साथ भी रिएक्शन या प्रतिक्रिया करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन के बारे में और ये है कि हाइड्रोजन बहुत ही हल्की गैस होती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। हवा से हल्की होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। तो पहले इसका इस्तेमाल एरोप्लेन के टायर में, मौसम विभाग में जो बलून होता है उसमें भरा जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होने की वजह से इस गैस को रिप्लेस कर दिया है। अब कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। नियॉन एक नोबल गैस है, ठीक है, ये अक्रिय गैस है। नियॉन जो होता है एक अक्रिय गैस है, नियॉन जो होती है एक अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस होने की वजह से इसका जो है नियॉन लैंप बनाते हैं, नियॉन लैंप बनाते हैं। और नियॉन लैंप जो होता है, नियॉन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है आपका, क्या कहते हैं, जो एरोप्लेन जहाँ पे वो लैंड करता है, उतरता है, जहाज जहाँ उतरते हैं, तो वहाँ पे जो लाइट वगैरह इस्तेमाल होती है वो नियॉन लैंप की होती है। क्योंकि ये जो होता है, ये नियॉन लैंप जो होता है, इससे क्या होता है कि कितना भी घना कोहरा क्यों ना हो, इसकी लाइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी रोशनी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए नियॉन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। शाइनिंग बोर्ड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, चमकीले बोर्ड, जो एडवर्टीजमेंट वाले बोर्ड होते हैं उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लिथियम जो है इसका इस्तेमाल बैटरी में करते हैं,
बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है। हीलियम जो है एक नोबेल गैस है, हीलियम एक अक्रिय गैस है, बहुत हवा से हल्की होती है, ठीक है, और ये ज्वलन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील नहीं होती है, ज्वलनशील होती ही नहीं है, तो इसका इस्तेमाल एरोप्लेन के टायर भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हीलियम गैस एरोप्लेन के टायर भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लस और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये वही मौसम विभाग वाला जो बलून होता है, गुब्बारे भरने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस भरी होती है, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी होती है उस सिलेंडर में, ताकि, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में रहे, तो वो पेशेंट को देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लस जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन पे जा चढ़ते हैं, या जो गोताखोर होते हैं वो पानी के अंदर जाते हैं, तो उसमें जो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम होती है, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार जो आंसर सही है वो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये जो सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, इसे कहते हैं बुझा चूना, बुझा चूना कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लैग्ड लाइम कहा जाता है, स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। दीवालों की पुतलाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जनरली। फिर आता है ये होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ये आपका है, ठीक है, बेकिंग सोडा आपका ये है, बेकिंग सोडा होता है। और इसको बेकिंग सोडा मैंने इंग्लिश हिंदी यही कहा है, बेकिंग सोडा ही कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है आपका जो है ढोकला हो गया, ब्रेड हो गया, ब्रेड बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए इसका इस्तेमाल, स्पंजी यानी जो स्पंजी होते हैं, ठीक है, रसगुल्ला वगैरह स्पंजी चीज़ें होती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी कंपाउंड मैंने बताया था अगर CO2 या CO3 लगा रहे तो इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। ये हो गया। अगला है ये Na2CO3.10, इसे कहते हैं वाशिंग सोडा कहता है, इसे कहते हैं वाशिंग सोडा, ठीक है। तो वाशिंग सोडा कहा जाता है इसको, वाशिंग सोडा कहा जाता है इसको। वाशिंग सोडा कहें या धवन सोडा, धवन धवन सोडा इसको कहें, ठीक है, धवन सोडा कहा जाए। तो वाशिंग सोडा कहें या धवन सोडा कहा जाए, दोनों का मतलब क्या है, एक है। तो पूछा गया है वाशिंग सोडा या रासायनिक सूत्र, वाशिंग सोडा ये फार्मूला भैया Na2CO3.10H2O, ये वाशिंग सोडा या धवन सोडा का सूत्र हो जाएगा। अगला है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट ही कहा जाएगा, ये सोडियम सल्फेट है आपका, सोडियम सल्फेट है आपका, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया किसे किसे क्या क्या इस्तेमाल है, क्या क्या फार्मूला है। ये स्लैग लाइम फॉर्म बताओ तो ये बता सकते हो आपको, या ये दिया गया तो ये लिखने को आ सकता है कहाँ इसका इस्तेमाल होता है आपसे। यही केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम, केमिकल नेम, उसका इस्तेमाल, ये बातें बस याद रखनी है, ठीक है। प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम मार्बल, चाक ये सब भी बोलते हैं, ठीक है, मार्बल बोलते हैं, चाक बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO2, ये आपका होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है CaO होता है, जिसको हम अभुजित चूना कहा जाता है, ठीक है, क्विक लाइम इंग्लिश में बोलते हैं, क्विक लाइम इसको बोलते हैं। और अभुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना को ये अभुजित चूना हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो ये जो फार्मूला होता है यही फार्मूला होता है पीओपी का, पीओपी का फार्मूला ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4.12H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है। और इसका इस्तेमाल जो फ्रैक्चर्ड बोन हो जाती है उसको प्लास्टर करने के लिए करते हैं, टॉयज बनाने के लिए करते हैं, जो हमारे छतों की फॉर सीलिंग होती है उसको बनाने के लिए, डेकोरेटिव टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके हैं तो इससे ज़्यादा इसके सब बहुत सारे यूजेस हैं। और जब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया है पीओपी जिप्सम,
जिप्सम, इसी से याद, थोड़ा सा याद रखना, इसी से CSO4.2H2O, ये जो फार्मूला होता है जिप्सम का। किसका होता है ये? जिप्सम का होता है। तो जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे, गर्म करते हैं, तो ये हाफ H2O बन जाता है और 3/H2O बाहर निकल जाता है, जिप्सम को जब गर्म करोगे। और जिप्सम का इस्तेमाल सीमेंट में करते हैं, जिप्सम का इस्तेमाल सीमेंट में किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, ये क्या करता है, जो जब हम मसाला बनाते हैं, मोरंग और, या कंक्रीट कह सकते हो, मोरंग और क्या कहते हैं, सिलिका कह सकते हो, मोरंग कह सकते हो, मोरंग और सीमेंट जब मिक्स करते हैं, उसमें पानी डालते हैं जो हार्ड होता है। ठीक है, सेटिंग, जो सेटिंग यानी हार्ड होता है, तो हार्ड जो होता है उसमें क्या चीज़ मिली होती है, तो जिप्सम मिला होता है। जिप्सम जिप्सम उसको हार्ड करता है। ठीक है ना, हार्ड करने का काम करता है वो जिप्सम करता है। तो CSO4.H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। ठीक है, याद रखना, जिसका इस्तेमाल सीमेंट में किया जाता है। और ये हमने POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्रश्न उसका इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, अगर आप देखो, अब क्या होता है, अगर हम चीजें एक बार अच्छे से पढ़े हैं, देखो रिपीट हो गया। अब बेकिंग सोडा क्वेश्चन अभी पिछले में पूछा नहीं गया था, बट मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अब उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। बेकिंग सोडा का पूछ रहा है रासायनिक नाम क्या है बेकिंग सोडा का? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा आपका Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो, कंफ्यूज ना हो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा बोला जाता है इसी को। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, ठीक है, या बेकिंग सोडा बोले, इसका यही है। इसको स्पंजी प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि ढोकला बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, इस तरह जो स्पंजी चीज़ें बनती है, क्रंची जो चीज़ें होती हैं, उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट यानी CSO4 हो जाएगा, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि वही वाला अभी बात कर चुके हैं, POP का। ठीक है, ये अब मैं इसका यूज बता चुका हूँ। हेमीहाइड्रेट ये फॉर्मूला हो गया, इसको हम POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको बोला जाता है। तो प्रश्न का उसका बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, वह प्रतिक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और अभिकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं और पुनः संयोजित होकर अभिकारक बनाते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। अचल, प्रतिवर्ती, विस्थापन, रिडॉक्स, रिडॉक्स कहता है। ठीक है, पूछ रहा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा, कह रहा है कि वो रिएक्शन जो कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड अगेन प्रोडक्ट से आपका क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि N2+3H2 गिव आउट्स 2NH3, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उड़त, ये अमोनिया बन गया। क्या बन गया? ये अमोनिया। तो याद रखना, अमोनिया बन गया। और ये वाला एरो वाला साइन देखो, ये वाला ऐसे बना, देखो ये और ये, तो ये जो रिएक्शन बताता है, ये आपकी रिएक्शन बताता है रिवर्सिबल प्रतिक्रिया कहलाती है, प्रतिक्रिया वाली कहलाती है। यानी कि जो अभिकारक मिलकर उत्पाद, अभिकारक से बन गया उत्पाद, और उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाए, अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद से वापस अब अभिकारक बन जाए, वो कहलाती प्रतिवर्ती अभिक्रिया। इस तरह का साइन उसमें बना रहेगा, तो जान जाना कि ये प्रतिवर्ती अभिक्रिया है। ठीक है, याद रखना। और अचल क्या हो जाएगा, तो ठीक है, तो पूछा तो आंसर अकॉर्डिंग ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सिबल कहलाते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट प्रतिवर्ती, जैसे कि पानी से बर्फ बना दो, पानी को खूब ठंडा कर दो, बर्फ बन जाएगा, बर्फ को गर्म करो, पानी बन जाएगा, पानी को और गर्म कर दो तो भाप बन जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल यानी कि प्रतिवर्ती है। ठीक है, अचल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जैसे हमने बनाया C+O2, ये बना CO2, कार्बन C+O2 CO2 बन गया। और ये साइन दिखा रहा है यहाँ पे, अभी अब CO2 से वापस ये चीज नहीं बन पाएगी। CO2 जो आपका, यानी कि आपका जो उत्पाद बना, पुनः जो है अभिकारक ना बन पाए। ठीक है, तो वो हमारी अभिक्रिया कहलाएगी अचल। क्या कहलाएगी? अचल, यानी इरिवर्सिबल कहलाएगी। ये एक तरफ का जा रहा है, और इसमें क्या हुआ है, दोनों तरफ जा रहे हैं। ये इधर से, यानी आपका जो कह रहा है कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बन रहा है, तो वो आपका
प्रतिवर्ती वाला हो गया। अब बात करते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है, ये तो समझ गए ना, विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन में क्या होता है, जब एक जो ऐसा तत्व जो ताकतवर है और कमजोर वाले को हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे लिया जाए Mg प्लस CuSO4। ठीक है, तो Mg बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, Cu कम है, तो Mg को Cu ने क्या कर दिया, हटा दिया, तो MgSO4 बन गया और Cu आपका अलग हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन वाली हो जाएगी। ये अभिक्रिया कौन सी वाली हो जाएगी, विस्थापन। Mg ताकतवर था, Cu कमजोर था, तो Mg ने Cu को हटा दिया, MgSO4 बन गया और Cu आपका अलग हो गया। अब कैसे पहचान लोगे ताकतवर है या कौन सा कमजोर है, तो उसके लिए मेरा पुराना वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई गई है, जिसमें ये कौन सा एलिमेंट ताकत है और कौन सा एलिमेंट कमजोर है, ये मैंने उसका एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और आपका रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और रिडक्शन दोनों चीजें हो रही हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ये भी बात कर सकते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है और ऑक्सीकरण होता क्या है। ठीक है, ठीक है, तो अपचयन ही कहें, अपचयन कहते हैं इसको, अपचयन। तो जब ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, यह कहलाता ऑक्सीकरण। ठीक है, उसी का उल्टा कर लो, उपचयन क्या हो जाएगी, उल्टा कर लो उसी का, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, दोनों में से कोई चीज हो रही है तो हमारी हो जाएगी उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो अब क्या होता है, जिसको ऑक्सीकरण और उपचयन आपको कहते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम रेडॉक्स, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें इस प्रश्न के अनुसार जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे देखिए, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे कैसे हो जाता है। तो सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे कैसे हो जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर ऑक्साइड विस्थापन के कारण, प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर एवं क्लोरीन विघटित होने के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में चांदी में जंग लगने के कारण, रेडॉक्स प्रतिक्रिया के कारण पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड, सफेद सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, ठीक है, सफेद सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सूर्य में ग्रे कलर कैसा रहता है। ठीक है, तो क्या होता है जब इसको आप गर्म करेंगे तो बन जाएगा Ag प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया कर गर्म कर दिया हमने इसको, ये आपका Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। तो प्रकाश यानी प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर एवं क्लोरीन में विघटित होने के कारण ऐसा होता है, ये गर्म कर दिया सूर्य किरण से, सनलाइट से, Ag अलग Cl2, तो विघटित होने के कारण, ठीक है, ये विघटित होने के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया आपकी होगी, ये आपकी अभिक्रिया जो कहलाती है ये डीकम्पोजिशन कहलाती है। कौन सी कहलाती है, डीकम्पोजिशन। ठीक है, ठीक है, या इसको कह सकते हैं आपको विघटित, विघटित अभिक्रिया। तो विघटित अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक से दो बने, एक यौगिक से दो या दो से अधिक बनता है तो उसे कहते हैं विघटित अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसको ये किया गया सूर्य की रोशनी में, ये अलग हो गया, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड के सिल्वर एवं क्लोरीन को विघटित होने का कारण होता है। और इस अभिक्रिया को जब एक तत्व से एक यौगिक से आपके दो बन रहे हैं, दो से अधिक बन रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है डीकम्पोजिशन या विघटित अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखिए, प्राकृतिक गैस को जलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सबसे पहले पता है प्राकृतिक गैस होती क्या है, तो भैया प्राकृतिक गैस कहते हैं मीथेन को, ये इसे कहते हैं प्राकृतिक गैस कहते हैं इसको। ठीक है ना,
प्राकृतिक गैस इसे कहा जाता है, इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। और प्राकृतिक गैस का जो फार्मूला होता है CH4, इसे बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। इसमें एक कार्बन है और हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन का हम किससे करा जलाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराएंगे। तो जब मीथेन का जलाते हैं तो ऑक्सीजन रहेगी भैया, और जब ऑक्सीजन जलाएं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर वहां पर बनता है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपको कि इसमें कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ओजोन यानी कि O3, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, हाइड्रोजन यानी कि H2। तो कौन सी गैस निकल रही भैया? तो देख लीजिए भैया कौन सी गैस निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मीथेन, मीथेन जो है एक प्राकृतिक गैस होती है। ठीक है, ठीक है। मीथेन जो होती है अधिकतर जो है ये चावल के जो खेत होते हैं, चावल के जो चावल के या धान के खेत जो होते हैं, धान वाले खेत में ये आपकी पाई जाती है। और जो है ये जो दलदल वाली जगह होती है वहां पर मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, वहां पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। एलपीजी जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें मीथेन के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं यानी मीथेन की मात्रा वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन के बारे में बता चुका हूं। ओजोन, O3 आपका ओजोन होता है। ये आपका इस्तेमाल ओजोन जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट, जम्स वगैरह के लिए जो है जम्स वगैरह खत्म करने के लिए O3 का इस्तेमाल किया जाता है। पानी को खत्म साफ करने के लिए O3 का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर O3 ओजोन का इस्तेमाल करके उसको डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, उसमें सारे जो जम्स वगैरह हैं उससे खत्म किया जाता है। ठीक है ना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला और मार्बल। अभी देखो रिपीट हो गया है क्वेश्चन ही वाला। अब मार्बल किसे कहते हैं, चाक किसे कहते हैं, खड़िया किसे कहते हैं, मैं बता चुका हूं। तो मार्बल चौक किसे कहते हैं भैया? इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको हम कहते हैं, इसी को हम मार्बल कहेंगे, इसी को हम चाक कहेंगे। ठीक है, ये इस कैल्शियम कार्बोनेट को इसको कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसे हम बोलते, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं अबुझित चूना, अबुझित, अबुझित चूना कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी जो है पुताई वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करें, दीवारों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता ही आपको, CO2 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम इंग्लिश में बोलते हैं। और बुझा चूना, ठीक है, बुझा चूना बोलते हैं इसको, बुझा चूना। ठीक है, इसको बुझा चूना बोला था इसका। ठीक है, इसका भी पुताई वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आसमान इसमें है मार्बल का, संगमरमर का साइंस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है, याद रखिएगा। ठीक है, कच्चा चूना कैसे बनता है? ठीक है, क्विक लाइम कैसे बनता है? ठीक है, तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के विस्थापन से, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के दोहरे अपघटन से, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अपघटन से, कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड विघटित होने से, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कच्चा चूना यानी क्विक लाइम कैसे बनता है? ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर कौन सा हो सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑक्साइड तो खुद ही बता रहे थे, अपने आप गलत हो गया, इसमें होगा नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के दोहरे, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो इस खुद ही ले रहा है, तो मतलब नहीं कोई कैल्शियम ऑक्साइड को ले रहा, तो ऐसा नहीं, हमको तो बनाना है ना हमको। तो कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम डाइऑक्साइड से, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसका हम देख लेते हैं CO2 से करा दें। ठीक है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का करा दिया किससे? CO2 से। ठीक है, तो ये कराओगे तो आपका CaCO इससे भी नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका करा के देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया,
CaCO3 हो गया, ठीक है। करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये बन सकता है CaO और वाटर अलग हो जाएगा, CaO और वाटर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ बन जा रहा है, ठीक है ना। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कराओगे तो आपका CaO बन जाएगा और वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्विक लाइन आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो टोटल हमारे यहाँ पे इस वीडियो में लग 55 तक हम पहुँच गए हैं, ठीक है। कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की, उसका लेकर के हमारा चौथा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चन उनको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से करते रहिए, तो आपको जब एग्जाम हो, पेपर दें आप, तो उसमें आपको कंफर्टेबल लगे, आपको क्वेश्चन वहां पर आइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।